जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड बी जो इसके अंदर है इसको आप स्विच ऑफ कर देते हो, तो अब फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बदला। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हो गई और उसके कारण चेंज हो गई। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लूप्स में तैयार होगी। तो आपका जो रेडियस आर वाला रिंग है वहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर चार्ज है। सो व्हेन एवर चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। इतना फोर्स एक्ट होगा, इसलिए हमें पहले ई को ढूंढना पड़ेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आइए, अब हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए फॉर्मूला हमने पहले पढ़ के रखा है। क्या फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यस और नो? ये फॉर्मूला पहले से पढ़ के रखा है। तो मैं कहूंगा यहां पर कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करो dl, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी में होता है मैग्नेटिक फील्ड और d बाई डी टी ऑफ बी डी एस। तो इसका एरिया कितना? अब एरिया कौन सा लेना है? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है बस उतना ही एरिया। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर, इतना ही होगा, पाई ए स्क्वायर। समझा ये सबको? और मैग्नेटिक फील्ड जो बदली, तो मैं बोल सकता हूं कि डीबी बाई डी टी पहले बहुत ज्यादा, मतलब फुल मैग्नेटिक फील्ड थी बी, अब वो जीरो हो गई। तो टोटल चेंज कितना आया? टोटल चेंज आया बी का, है ना? तो मैं लिखूंगा इट इज नथिंग बट बी इंटू पाई ए स्क्वायर। ठीक है, बदलाव कितना आया? बी का ही तो बदलाव आया, क्योंकि बी से डायरेक्टली जीरो बन गई ना, और इसीलिए बी अपॉन डी टी, जो भी टाइम इसको लगा होगा, स्मॉल टाइम डी टी बोल देंगे हम इसको, डेल्टा टी। ठीक है, तो छोटे से टाइम में ये बदलाव आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको यहां तक? अब ये इंटीग्रेशन जो डीएल है तो वो होगा ई इंटू टू पाई आर इक्वल्स टू बी अपॉन डेल्टा टी इंटू पाई ए स्क्वायर। दोनों साइड में पाई कैंसिल, तो ई बनेगा आपका बी ए स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू डेल्टा टी। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक समझ में आया सबको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल को यूज किया, विच इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो ई इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स होता है बी इंटू पाई ए स्क्वायर, है ना? तो चेंज, बदलाव कितने का आया? बी का ही तो बदलाव आया, बी माइनस जीरो अपॉन टाइम, जितना भी टाइम इसको लगा होगा, अपॉन पाई ए स्क्वायर, ऐसा बोल दिया हमने। इसको सॉल्व कर दिया तो ये आया बी ए स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू डेल्टा टी, जितने टाइम में ये बदलाव आया वो। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, ये हमें सोचना होगा। ठीक है, तो अगर इस रिंग को मैं फिर से यहां पर अगर ड्रॉ करूं,
तो इसको जरा ध्यान से देखो। इसके ऊपर ये आपका रिंग है, पॉजिटिव रिंग, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी दिशा में होगी ये जानना जरूरी है। इसका डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं हम, लेंज लॉ से ढूंढते हैं, लेंज लॉ से। तो क्या कहता है लेंज लॉ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीजिंग है, कम हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होते हुए फ्लक्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इंक्रीज करना चाहिए, क्यों भाई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सच अ वे दैट इट शुड इंक्रीज द फ्लक्स। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपेरेंटली करंट है ऐसा मान लो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अपेरेंटली करंट की दिशा कंसिडर करेगा। सो E is apparently डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस लूप में होगी उसी लूप में पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स मिलेगा, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसा इसका कहना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर की तरफ चाहिए तो वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, राइट। हेंस टू इंक्रीज द फ्लक्स, फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ये समझ लिया हमने। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्लॉकवाइज है और यहां पर मैंने कोई एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, मान लो ये जो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड लूप है, इस पॉजिटिवली चार्ज्ड लूप पर एक छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लो डी क्यू, जिसका चार्ज है डी क्यू, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यस और नो। इसका रेडियस पता है हमें, रेडियस इज आर। तो आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हर एक एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्ट करेगी ना, तो यहां पर भी करेगी, नीचे की तरफ ऐसे, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वहां पर करेगी, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी हर एक एलिमेंट के लिए, और उसकी वजह से इसको एंगुलर वेलोसिटी मिलने वाली है। तो कंसिडर ए स्मॉल फोर्स, small force acting on the element, small element जो मैंने कंसिडर किया है dq, इसके ऊपर जो स्मॉल फोर्स एक्ट होगा तो मैं लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज dq इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जो टॉर्क होगा, तो जितने भी सारे ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वजह से कपल आएगा, कपल, यस और नो। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो सेंटर के अराउंड होगा, तो मैं कहूंगा कि स्मॉल टॉर्क ड्यू टू df, df इस फोर्स के कारण जो स्मॉल टॉर्क इसको मिलेगा डी टाउ। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा फोर्स
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कि टोटल टॉर्क जो होगा वो इसका इंटीग्रेशन रहेगा, है ना। सो मैं लिखूंगा टोटल टॉर्क is equals to integration of d tau, which is integration of df r। df क्या है, df है आपका dq इंटू ई, dq इंटू ई इंटू आर, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dq क्या है, मतलब आपका E क्या है, E रहा यहाँ पर बी ए स्क्वायर अपॉन 2r∆t, बी ए स्क्वायर अपॉन 2r∆t, बी ए स्क्वायर अपॉन 2r, ये डेल्टा टी, और इधर ये डी क्यू इंटू आर। तो ये r और ये r कैंसिल होने वाला है, ठीक है। और इसमें डी क्यू बाई डी टी, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम टॉर्क एक्ट करा रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। ये जो टॉर्क होता है ये dt जो है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो इस स्मॉल टाइम को अगर हम इधर भेजें तो मैं बोल दूंगा कि टोटल टॉर्क इनटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा, अपॉन 2, ये तो है ही, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, डी क्यू का जो इंटीग्रेशन है वो बनेगा कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज, इस बॉडी के ऊपर जितना टोटल चार्ज है वो। तो अब ये टोटल टॉर्क इनटू वेरी वेरी स्मॉल टाइम, इसके लिए ये जो अप्लाई हुआ, क्या ये एंगुलर इंपल्स है, हाँ। सो इसी को हम कहेंगे एंगुलर इंपल्स, ये एंगुलर इंपल्स है, टॉर्क टाउ डी टी। ओके, तो हमें पता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, चलिए, एंगुलर इंपल्स हमने रोटेशनल में इसको पढ़ा है एंगुलर इंपल्स, राइट, जे, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू टाउ डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट ये बी ए स्क्वायर बाई 2q। लेकिन एंगुलर इंपल्स का दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल, यस और नो। तो मैं लिख सकता हूं बी ए स्क्वायर क्यू डिवाइड बाय 2 इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो ही था ना, रेस्ट पे था, where I is the moment of inertia, omega is its angular velocity। देखो हम कहां से कहां चले आए, कुछ समझ में आया, राइट। तो इस तरह से एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और यहां से अब आप ओमेगा ढूंढ सकते हो क्या, यस, आसानी से। तो चलो आप लोग इसको यहां तक लिख लो फटाफट फास्ट, इसमें कोई भी दिक्कत है तो पूछिए।
सो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं कि ये बी ए स्क्वायर क्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो इसका मतलब बी ए स्क्वायर, क्यू मतलब क्या है? टोटल चार्ज। इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा इसका? लैम्बडा इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना है। तो टोटल चार्ज कितना होगा? लैम्बडा इंटू टोटल लेंथ। तो लैम्बडा इंटू 2 पाई, उसका रेडियस है आर, तो इसलिए 2 पाई आर इज इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड इट्स सेंटर इज एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, राइट। और इसीलिए हम लिखेंगे कि ओमेगा, इसमें कौन कौन कैंसिल होगा? एक आर कैंसिल होगा, देखिए एक आर कैंसिल हुआ। तो ओमेगा इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर लैम्बडा इंटू 2 पाई, आर कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय एम आर, एम आर। ठीक है, बी ए स्क्वायर लैम्बडा 2 पाई अपॉन एम आर। इसके नीचे 2 रह गया क्या? हाँ, ये 2 रह गया नीचे। ये नीचे वाला 2 रह गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सही बात है। सो बी ए स्क्वायर लैम्बडा पाई अपॉन एम आर। कुछ समझ में आया? तो इसलिए थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ये। नॉन कंडक्टिंग लूप जो था, जिसका मास m रेडियस r दिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिया था, तो इस तरह इतना सब झोल करा के हमने इसका एंगुलर वेलोसिटी ढूंढा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्लोज हुआ, स्विच ऑफ हुआ, उसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा, फोर्स के कारण टॉर्क आया, और वो टॉर्क से हमने उसका इंपल्स ढूंढा। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है एंगुलर इंपल्स। इस तरह से आंसर बन गया। क्लियर? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े।
अब कभी कभी इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग एक काम करो, आप लोग रिजॉइन हो जाओ।